नमस्कार, प्रणाम। भारत देश का वह राज्य बिहार और बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में जन्मे एक मध्यम और गरीब घर का बेटा, जिसका नाम भारतीय राजनीति में आज शीर्ष पद पर है। आज भारतीय राजनीति में एक वह अहम व्यक्ति हैं जिनका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। फुलवरिया गांव में जन्मे लालू प्रसाद यादव का जो बचपना था वह बहुत गरीबी में कटा और उनकी माँ और उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा पुलिस अफसर बने, मेरा बेटा भारत सरकार, राज्य सरकार का कर्मचारी बने, सरकार में नौकरी करे। लालू प्रसाद जब यादव बड़े जब हुए तो वह पटना के साइंस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से वह छात्र नेता के रूप में उभरते चले गए। और जब छात्र नेता बने तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो जनता पार्टी के थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने की इच्छा जताई। और लालू प्रसाद यादव से जब मिले तो चंद्रशेखर ने भविष्यवाणी किए कि एक दिन यह नौजवान बिहार का प्रतिनिधित्व जरूर करेगा। और वहां से एक शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों का मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए, जो उस समय के सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं था और उस सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़े। माननीय लालू प्रसाद यादव के जो दृढ़ निश्चय और दृढ़ जो संकल्प था, वहाँ से उन्होंने सपना देखा कि जो हमारे समाज के लोगों आज दबे हुए हैं, जो हमारे समाज के लोगों तक एक उचित लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, और उसने बीड़ा उठाया कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी पिछड़ा समाज के लोग हैं, उन सभी को हक दिलाना मेरा कर्तव्य बनता है। बिहार के फुलवरिया से वह विधानसभा का टिकट लेकर, जनता पार्टी के टिकट लेकर वह विधायक बन जाते हैं। और विधायक बनने के बाद वह शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ने लगते हैं। लड़ाई इतनी ताकत और इतनी शिद्दत और इतनी दृढ़ निश्चय से वह व्यक्ति लड़ते हैं कि जितने भी हमारे पिछड़ा समाज के समुदाय के लोग थे, उन्होंने सभी पुरजोर तरीका से लालू प्रसाद यादव का समर्थन करते हैं। और लालू प्रसाद यादव बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक नाम हो जाता है, एक नाम चर्चा में बन जाता है कि पिछड़ा, जो अति पिछड़ा समुदाय का नेतृत्व करने वाला अगर कोई नेता पैदा हुआ है तो वह लालू प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव जब 90 के दशक में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जब वो अपने गांव वापस आते हैं, आज अपनी माँ का चरण स्पर्श करते हैं, तो उनकी माँ पूछती है कि क्या तुम सरकारी नौकरी पा लिया? तो लालू प्रसाद यादव बहुत मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि माँ, मैं सरकारी नौकरी तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस राज्य का, पूरे बिहार का मैं मुख्यमंत्री बना। तो उसकी माँ बहुत नाराज हो गई, क्योंकि उसके माँ को जब मुख्यमंत्री का पद, उन्हें पता नहीं था कि शायद ये मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और बना। तो लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया कि माँ, नौकरी में नहीं, नौकरी करने वाले लोग हमारे साथ रहेंगे और मैं अपने समाज का आवाज़ बनकर इन सभी को समस्याओं को विधानसभा में रखूंगा और इनको न्याय दिलाने का कार्य करूंगा। आज भले ही जितने लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला, गुंडई और बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन आज अगर पिछड़ा समाज, दलितों, वंचितों, शोषितों को अगर एक सम्मान, एक आज
अच्छी जिंदगी जीने के लिए जगह दिए हैं, बनाए हैं, तो वह लालू प्रसाद यादव है। लोग बहुत बुराई करते हैं, लोग बहुत उनके ऊपर तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ लड़का बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और अपने साथ जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी समाज का हो, उन सभी को वो बराबर सम्मान देने का कार्य करते हैं। बिहार राज्य से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक जब वो बैठते हैं तो उनके मजाक के आवाज, उनकी जो बोलने की शैली है, उन सब का वो मनमोहक बातें करते थे और हमेशा संसद भवन तक वंचितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने का कार्य किए हैं। लाख छींटा उन पर लग जाए, लेकिन सत्य ये है कि लालू प्रसाद यादव अगर आज उस समय जन्म नहीं लिए होते तो शायद हमारा पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा वर्ग आज उस मुकाम पर पहुंचने में शायद बहुत विलम्ब हो रहता। विलम्ब होने से जो आज शक्ति बढ़ी है, यह शक्ति बहुत देर में मिलती। लोग अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे थे, तो लालू प्रसाद जी ने उन लोगों को शक्ति देने का कार्य किया। उन लोगों को जो कभी विधानसभा के दरवाज़ा नहीं जा सकते थे, उनको विधायक बनाने का कार्य किया, एमएलसी बनाने का कार्य किए, सांसद बनाने का कार्य किए और बहुत सारे नए काम किए। जो सामंतवाद का ये बहुत बड़ा लड़ाई था और सामंतवाद के खिलाफ लड़ने का जो ताकत लालू प्रसाद यादव ने दिखाया, शायद आज तक कोई पिछड़ा वर्ग का समाज में पैदा नहीं हुआ जो लालू प्रसाद दोबारा बन सके।